हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डैम्स एंड स्पिलवे के बारे में, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पिलवे के बारे में कि स्पिलवे होता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या मतलब कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इसका लोकेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसके टाइप्स क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ स्पिलवे। मेनली इसमें जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, स्पिलवे के टाइप्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग याद कीजिए कैनाल स्केप, जो हमने कैनाल वाले चैप्टर में बता रहे थे। कैनाल स्केप क्या होता था प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को याद होगा तो हमने बताया था कि मान लीजिए ये आपका कैनाल्स है, कैनाल्स का ये आपका क्या है, हाई फ्लड लेवल है, HFL है। अगर हाई फ्लड लेवल से कैनाल में वाटर ऊपर हो जाता है, अगर आपका वाटर का लेवल HFL से ऊपर हो जाता है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कैनाल्स में डैमेज शुरू हो जाएंगे ना, कैनाल्स का डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डैमेज को बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइड में क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैनाल स्केप, जो क्या करता है, जो सरप्लस वाटर होता है कैनाल्स को, इसको रिमूव करता है नेचुरल ड्रेन में। इतना बताए थे, आप लोग को याद होगा कि कैनाल स्केप एक स्ट्रक्चर है जो कैनाल्स के साइड में बनाया जाता है। वो क्या करता है, कैनाल में जो सरप्लस वाटर है उसको रिमूव करता है और नेचुरल ड्रेन में प्रोवाइड कर देता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको क्या बोले थे, कैनाल स्केप को आपको अगर याद होगा तो हमने बताया था कि कैनाल स्केप इज अ सेफ्टी वाल्व ऑफ कैनाल। हमने क्या बोला था, कैनाल स्केप क्या है, सेफ्टी वाल्व है कैनाल्स का। चलिए, अगर आपको कैनाल स्केप पता है तो उसी प्रकार से आपका क्या है प्यारे बच्चों, स्पिलवे है। स्पिलवे एक ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो डैम साइड के पास बनाया जाता है, और इसलिए बनाया जाता है कि जो डैम्स में, जो रिजर्वायर के अपस्ट्रीम साइड में जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो सरप्लस वाटर है, उसको डाइवर्ट करके, कहां से, रिजर्वायर से डाइवर्ट करके डाउन स्ट्रीम साइड में पहुंचा देना, डाउन स्ट्रीम साइड में पहुंचाना। तो देखिए मेरे बच्चों, ये मान लीजिए डैम्स है, डैम्स का ये जो लेवल देख रहे हैं, ये आपका कहलाएगा FRL। फुल फॉर्म आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। फुल फॉर्म है FRL का, फुल रिजर्वायर लेवल। क्या पूरा नाम है, फुल रिजर्वायर लेवल। और HFL का फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, हाई फ्लड लेवल। अगर आपका रिजर्वायर FRL तक भरा हुआ है, FRL तक पानी है, तो उसको कहेंगे आपका रिजर्वायर पूरा फुल है, पूरा भरा हुआ है। मगर जैसे ही आपका FRL से ऊपर पानी जाने लगता है तो ये डैमेज का कॉज होता है, और HFL से जहां ऊपर जाता है तो ये बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है आपके डैम्स को। तो HFL के जो ऊपर पानी होता है, हम लोग उसको कहते हैं सरप्लस वाटर। क्या बोलते हैं, सरप्लस वाटर। उस सरप्लस वाटर को निकालना होगा। अगर आप उस सरप्लस वाटर को नहीं निकालिएगा तो आपका जो डैम है उसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सरप्लस वाटर को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए डैम से, रिजर्वायर से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पिलवे। तो प्यारे बच्चों, स्पिलवे यहाँ पे क्या होगा, सेफ्टी वाल्व का काम करेगा डैम के लिए ये सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। बात समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सरप्लस वाटर, इसका पानी ऊपर से पानी सरप्लस स्पिलवे के सहारे अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कितना को ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो ओवर टॉपिंग का कंडीशन है। ओवर टॉपिंग में क्या होता था प्यारे बच्चों, सरप्लस वाटर ऊपर से पानी पूरे डैम्स को क्या करता था, पूरा डैम जो है पानी के अंदर डूब जाता था, और इसके ऊपर से पानी अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाता था। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया। उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपका अप स्ट्रीम साइड से वाटर कहां जा रहा है, डाउन स्ट्रीम साइड में जा रहा है। तो वो स्ट्रक्चर, वो अरेंजमेंट आपका स्पिलवे कहलाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे रिजर्वायर के सरप्लस वाटर को डाइवर्ट करके अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में पहुंचाया जाता है। यह भी क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, सेफ्टी वाल्व कहलाएगा। स्पिलवे आपका क्या कहलाएगा, एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। किसके लिए, डैम्स के लिए। बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसको
अब इसको देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों स्पिलवे, तो अब देखेंगे क्या लिखे हैं बोर्ड पे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ए स्पिलवे इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। स्पिलवे क्या है प्यारे बच्चों? एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है कहाँ पे? डैम साइड पर। डैम साइड पे बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? तो फॉर डाइवर्टिंग द सरप्लस वाटर, सरप्लस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए। कहां से? तो फ्रॉम रिजर्वायर टू डाउन स्ट्रीम साइड, रिजर्वायर से डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर को, सरप्लस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है डैम साइड के पास। वही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपका कहलाता है स्पिलवे। अब देखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ, इट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डैम। या क्या है? सेफ्टी वाल्व है डैम का। क्यों? क्योंकि अगर इसको प्रोवाइड नहीं किया जाए तो आपका डैम पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है। तो क्या लिखे? इट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डैम बिकॉज, क्योंकि इट प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज ऑफ डैम, क्योंकि ये पॉसिबल डैमेज से बचाता है डैम को ड्यू टू सरप्लस वाटर। सरप्लस वाटर के कारण जो डैमेज होगा आपका डैम, उससे आपको बचाएगा कौन? स्पिलवे, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे स्पिलवे के द्वारा जो वाटर आपका बाहर निकलेगा, डाउन स्ट्रीम साइड में निकलेगा, वह जो पाथ ट्रेवल करेगा वो पाथ आपका कहलाएगा पैराबोलिक। वह जो पाथ का शेप जो होगा प्यारे बच्चों, जो वाटर स्पिलवे के थ्रू बाहर निकलेगा, डाउन स्ट्रीम साइड में निकलेगा, वह जो पाथ होता है वो जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो पाथ को क्या बोलेंगे? पैराबोलिक इन नेचर होगा। कौन से नेचर में होगा? पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो सर प्यारे बच्चों इस फिगर को भी आपको बना लेना है और जो लिखा हुआ इसको भी नोट कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि लोकेशन कहाँ पे इसको फिट किया जाता है, डैम साइड के किस पोजीशन पे, कहाँ पे इसका लोकेशन होगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ स्पिलवे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ स्पिलवे, मतलब किस पोजीशन पे स्पिलवे को लगाया जाता है ना। तो प्यारे बच्चों अगर आपको याद होगा डिफरेंस बिटवीन अर्थन डैम्स एंड ग्रेविटी डैम, अगर आपको अर्थन डैम्स एंड ग्रेविटी डैम्स का डिफरेंस याद होगा तो हमने ये बताया था कि अर्थन डैम्स में जो होता है वो सेपरेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। किसको? स्पिलवे को सेपरेट प्रोवाइड किया जाता है। जबकि ग्रेविटी डैम में क्या होता है? ग्रेविटी डैम के बॉडी के अंदर से आपको स्पिलवे को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या, स्पिलवे जो होता है डैम के अंदर से भी जा सकता है और डैम से बाहर मतलब सेपरेट होकर भी जा सकता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, लोकेशन ऑफ स्पिलवे में बी प्रोवाइडेड विद इन द बॉडी ऑफ डैम। स्पिलवे कहां से प्रोवाइड किया जा सकता है? बॉडी ऑफ द डैम से प्रोवाइड किया जा सकता है, मतलब डैम के अंदर से प्रोवाइड किया जा सकता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, समटाइम्स बाईपास स्पिलवे इज प्रोवाइड। कभी कभी आपको बाईपास स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंप्लीटली रूप से डैम से सेपरेट, है ना। तो विच इज कंप्लीटली सेपरेटेड, दो बार हो गया है ना, विच इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द डैम, विच इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द डैम्स। बात समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, स्पिलवे में समटाइम्स वी प्रोवाइडेड एट वन साइड और बोथ साइड ऑफ डैम। या तो डैम के एक साइड या दोनों साइड आप स्पिलवे को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो पहला लोकेशन था कि आपका स्पिलवे जो है प्यारे बच्चों डैम्स के बॉडी के अंदर से जा सकता है। दूसरा था प्यारे बच्चों जो आपका बाईपास स्पिलवे प्रोवाइड किया जा सकता है, मतलब डैम से सेपरेट आपका क्या होगा? स्पिलवे होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्पिलवे। स्पिलवे का काम क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों स्पिलवे का काम है, मान लीजिए आपका ये डैम्स है, तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्पिलवे। तो देखिए फंक्शन ऑफ स्पिलवे में क्या, मान लीजिए ये क्या है आपका? डैम्स है। ये क्या है आपका? डैम्स है। ये आपका है FRL का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे फुल रिजर्वायर लेवल, और ये इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर क्या होगा प्यारे बच्चों? HFL, और इसके जस्ट ऊपर ये आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? फ्री बोर्ड। क्या कहलाएगा आपका? फ्री बोर्ड कहलाता है ना। तो प्यारे बच्चों जो एक्सेस वाटर होता है, अच्छा ये बताइए डैम्स का काम क्या है? तो डैम्स का काम है वाटर को स्टोर करके रखना, और उसी स्टोर वाटर से पावर का जनरेशन भी होता है। किसका जनरेशन होता है? पावर का भी जनरेशन होता है।
तो वैसे वाटर को रिमूव कर देना जो कि पावर जनरेशन में यूटिलाइज नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, जो सरप्लस वाटर होता है, ये जो देख रहे हैं जो सरप्लस वाटर है उसका यूटिलाइज नहीं होता है पावर जनरेशन में। यहां तक कि पावर जनरेशन में तो यूज नहीं होता है और पावर जनरेशन में वो डिफिकल्टी भी लाता है, पावर जनरेशन होने में भी, प्रोडक्शन होने में भी दिक्कत करता है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि वो सरप्लस वाटर इसको रिमूव करके डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड कर दे। तो ये किसका काम है? स्पिलवे का काम है। तो पहला काम आपका क्या हुआ स्पिलवे का, कि जो आपका जो अनयूटिलाइज्ड वाटर है जो पावर जनरेशन के लिए, उसको रिमूव करना। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द स्पिलवे हैज द फंक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑल द वाटर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द पावर जनरेशन। वैसे सारे वाटर को रिमूव कर देना, डिस्चार्ज कर देना जो कि पावर जनरेशन में यूटिलाइज नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काम क्या है कि सरप्लस वाटर को रिमूव करना ताकि ये डैम को डैमेज होने से बचाए, है ना। तो यही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, टू प्रिवेंट द पॉसिबल डैमेज ऑफ डैम। क्या करना? पॉसिबल जो भी डैमेज ड्यू टू सरप्लस वाटर के कारण होगा उसको बचाना, उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, है ना। ड्यू टू सरप्लस वाटर बाय रिमूविंग द सरप्लस वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, स्पिलवे का जो मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो आपका कितना है? 62.2 इंटू 10 टू द पावर मीटर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स इसका डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको डाउन स्ट्रीम में ज्यादा वाटर का जरूरत पड़ता है तो इसका एक और फंक्शन है कि हैवी कैपेसिटी है जो डाउन स्ट्रीम में वाटर को प्रोवाइड कर सकता है। तो मेनली इन तीन फंक्शन के साथ आपका स्पिलवे काम करता है। तो ये आपका था फंक्शन ऑफ स्पिलवे। तो अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ स्पिलवे। अभी तक हमने देखा स्पिलवे का डिफिनीशन, फिर हमने देखा फंक्शन ऑफ स्पिलवे, फिर हमने देखा लोकेशन ऑफ स्पिलवे, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ स्पिलवे। स्पिलवे कितने तरीके का होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे आर एज फॉलो। मतलब देखिए प्यारे बच्चों इधर 9 तरीके का स्पिलवे मेनली हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला नाम है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, दूसरा नाम है ऑगी स्पिलवे, तीसरा नाम है सॉफ्ट स्पिलवे, चौथा नाम है ट्रफ या इसका सबसे फेमस नाम जो है क्यूट स्पिलवे, फिफ्थ वन इज साइड चैनल स्पिलवे, सिक्स्थ वन इज सिफोन स्पिलवे, सेवंथ वन इज इमरजेंसी स्पिलवे, आठवां जो है आपका सर्विस स्पिलवे एंड लास्ट वन इज बार स्पिलवे। तो हम लोग इतने टाइप्स ऑफ स्पिलवे के बारे में चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से हम सारे स्पिलवे को हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पिलवे से आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज स्पिलवे एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स। तो आराम से आपको लिखना है। हम सारे टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। या 4 नंबर में अगर आपको क्वेश्चन स्पिलवे से आता है तो आपको क्या आएगा प्यारे बच्चों? व्हाट इज स्पिलवे एंड राइट डाउन देयर फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ स्पिलवे। या ये भी आ सकता है व्हाट इज स्पिलवे एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ स्पिलवे। बात समझ में आया? तो चलिए अब प्यारे बच्चों हम सारे टाइप्स ऑफ स्पिलवे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे के बारे में ना। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे प्यारे बच्चों स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे जो है वो छोटे डैम्स के लिए सुटेबल है, जिसका कि वाल का जो लंबाई हो हाइट जो वो कम हो। मतलब लो हाइट डैम्स या लो हाइट वियर्स के लिए सुटेबल है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आपका ये जो आपका डाउन स्ट्रीम साइड वाला जो फेस है, कौन सा? डाउन स्ट्रीम साइड वाला जो फेस है वो रफ होगा, पूरी तरीके से रफ होगा, स्मूथ नहीं होगा और पूरी तरीके से वर्टिकल होगा। कैसा होगा वो? एज आपका क्या हम बोले स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे वैसे डैम के लिए सुटेबल है जिसका बैक स्ट्रीम साइड रफ हो और फुल्ली परफेक्टली स्ट्रेट इन नेचर का हो। बात समझ में आया? और हाइट भी कम हो, हाइट भी डैम का कम हो, ठीक है ना।
तो देखिए मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे कंसिस्ट ऑफ लो हाइट वियर वॉल हैविंग डाउन स्ट्रीम फेसेज रफली और परफेक्टली वर्टिकल। ये आपका क्या होगा, आपका डाउन स्ट्रीम फेस क्या होगा, रफली और वर्टिकली क्या होगा, स्ट्रेट होगा, वर्टिकल होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, वाटर जो है ऊपर से, ये मान लीजिए क्रस्ट है, ये आपका क्या है, क्रस्ट है, तो क्रस्ट के ऊपर से पानी का मूवमेंट हो रहा है। तो मान लेते हैं ये प्यारे बच्चों, ये थिकनेस है, वाटर का थिकनेस है, जो कि वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है अपर स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड। तो ये जो देख रहे हैं, जो लास्ट वाला जो लेयर है, ये जो लेयर है आपका क्या कहलाता है, लोअर नेपी। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, लोअर नेपी। याद रखिएगा क्या कहलाएगा, लोअर नेपी। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, व्हेन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर राइजेज एबव द हाई फ्लड लेवल। अगर रिजर्वायर में पानी का लेवल जो है हाई फ्लड लेवल से ज्यादा हो जाएगा, देन द सरप्लस वाटर फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द क्रस्ट। तो सरप्लस वाटर जो होगा फ्रीली क्रस्ट के ऊपर से, डैम के क्रस्ट के ऊपर से फॉल करेगा, एंड हेंस इट इज नोन एज स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे और फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। बात समझ में आया। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये मान लीजिए आपका डैम से है, यहाँ से स्पिलवे मतलब यहाँ से वाटर पास कर रहा है, तो बीच का जो पोर्शन, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये पोर्शन क्या हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है। ये पोर्शन आपका क्या हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, और वैक्यूम के कारण आपका जो डाउन स्ट्रीम फेस है वो डैमेज हो जाता है। बात समझ में आया। तो इसीलिए स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। बात समझ में आया। तो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है प्यारे बच्चों, ऑगी स्पिलवे। क्या है, ऑगी स्पिलवे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलेंगे ऑगी स्पिलवे के पास। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिएगा विथ फिगर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे ऑगी स्पिलवे के बारे में। तो ऑगी स्पिलवे क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे है। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे इससे पहले हम लोग पढ़े थे, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, ऑगी स्पिलवे। देखिए मेरे बच्चों, उसमें हमने क्या बताया था, जो आपका डाउन स्ट्रीम फेस होगा वो रफ एंड वर्टिकल होगा, बट ऑगी स्पिलवे में जो डाउन स्ट्रीम फेस होगा वो ऑगी शेप का होगा। किस शेप का होगा, ऑगी शेप का होगा, है ना। ये जो आप शेप देख रहे हैं ये कैसा शेप है, ऑगी शेप है। बात समझ में आया। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑगी स्पिलवे एज द नेम से, ऑगी स्पिलवे का नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है शेप ऑफ द डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑगी स्पिलवे शेप ऑफ डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम का, मतलब डाउन स्ट्रीम जो फेस है डैम का, उसके फेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ऑगी स्पिलवे, है ना। देखिए इट इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे का ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। और देखिए इन दिस केस में देखिए ये जो डाउन स्ट्रीम फेस है प्यारे बच्चों, अगर हम लोअर नेपी का बात करें, लोअर नेपी क्या बोले थे, जिस डेप्थ से वाटर जाता है उस डेप्थ का सबसे लोअर जो लेयर होता है, सबसे लोअर लेयर को क्या बोलते हैं, लोअर नेपी बोलते हैं। तो ये आपका देखिए वाटर का डेप्थ है, तो इसका सबसे लोअर लेवल यही है ना। तो जो लोअर लेवल है, मतलब जो लोअर नेपी है वो क्या है प्यारे बच्चों, शेप है किसका, डाउन स्ट्रीम फेस का। तो देखिए क्या लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। इन दिस केस द डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द वियर, करने का मतलब है डैम, है ना। डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम इज कंस्ट्रक्टेड corresponding to the shape of lower नेपी। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, डाउन स्ट्रीम फेस जो है डैम का उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है जैसा कि लोअर नेपी का शेप है, दैट मीन्स ऑगी शेप। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा था ऑगी शेप। सिंपल ऑगी शेप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑगी शेप ऑगी स्पिलवे ऐसा स्पिलवे है जिसमें लोअर नेपी का जो शेप होता है सेम शेप आपका डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द स्पिलवे होता है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, किसको, ऑगी स्पिलवे के बारे में ना। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सॉफ्ट स्पिलवे के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका डैम है, ये आपका अप स्ट्रीम साइड है, ये आपका लो स्ट्रीम साइड है। अप स्ट्रीम साइड में क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका वाटर का लेवल हाई होगा। मान लेते हैं इस अप स्ट्रीम साइड का ये आपका क्या है, हाई फ्लड लेवल है। ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये आपका क्या है, हाई फ्लड लेवल है। अब हम इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक वर्टिकल शाफ्ट लगाते हैं। वर्टिकल ये पानी है, पानी का एकदम बीचों बीच क्या लगा दिए, एक वर्टिकल शाफ्ट लगा दिए, जिसका कि जो ओपनिंग होगा,
जो मुंह होगा, जो ओपनिंग होगा प्यारे बच्चों, हाई फ्लड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होगा। जैसे ही आपका ओपनिंग हाई फ्लड लेवल से ऊपर होगा, तो हाई फ्लड लेवल से जैसे ही पानी ऊपर जाएगा तो इस ओपनिंग के थ्रू पानी क्या हो जाएगा, इस वर्टिकल शाफ्ट के अंदर इंटर करेगा और इस हॉरिजॉन्टल कंड्यूट के मदद से, हॉरिजॉन्टल पाइप के मदद से पानी कहां चला जाएगा, डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाएगा, डाउन स्ट्रीम साइड में पानी चला जाएगा। तो मेरा पर्पस या स्पिलवे का यही है प्यारे बच्चों कि पानी जो है अप स्ट्रीम साइड से लो स्ट्रीम साइड में, मतलब डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाए। वो भी कौन सा वाटर, तो सरप्लस वाटर। तो सरप्लस वाटर ही जा पाएगा क्योंकि इसका जो ओपनिंग है प्यारे बच्चों हाई फ्लड लेवल से ऊपर है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं, ए शाफ्ट स्पिलवे इज अ टाइप ऑफ स्पिलवे। शाफ्ट स्पिलवे क्या है, एक टाइप है स्पिलवे का, विच कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल शाफ्ट फॉलोड बाय ए हॉरिजॉन्टल कंड्यूट। जो ये जो आपका जो शाफ्ट स्पिलवे है वो किससे बना हुआ है, किनसे कंसिस्ट है, पहला वर्टिकल शाफ्ट जो कि आपको फिगर में दिख रहा हो, एक वर्टिकल शाफ्ट एंड फॉलोड बाय ए हॉरिजॉन्टल कंड्यूट। और ये जो फॉलो किसको कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंड्यूट को फॉलो करते हुए चल रहा है। नेक्स्ट, द सरप्लस वाटर इंटर इनटू द वर्टिकल शाफ्ट। तो सरप्लस वाटर क्या होगा प्यारे बच्चों, सरप्लस जो वाटर होगा, जो हाई फ्लड लेवल से ऊपर जो वाटर होगा वो इंटर करेगा कहां से, वर्टिकल शाफ्ट से इंटर करेगा एंड देन टू द हॉरिजॉन्टल कंड्यूट, एंड हॉरिजॉन्टल कंड्यूट होते हुए वो पानी कहां चला जाएगा, डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाएगा। तो क्या बोला, देन टू द हॉरिजॉन्टल कंड्यूट एंड फाइनली रीचेज द डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम। डैम के डाउन स्ट्रीम साइड में वो जो सरप्लस वाटर है वो बाहर चला जाएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा शाफ्ट स्पिलवे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे दूसरे टाइप्स ऑफ स्पिलवे के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्यूट स्पिलवे के बारे में। क्यूट स्पिलवे को ट्रफ स्पिलवे भी कहा जाता है, ट्रफ स्पिलवे भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों क्यूट स्पिलवे में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका डैम्स है, डैम्स का ये क्या है, हाई फ्लड लेवल है, तो वाटर कहाँ होगा, अप स्ट्रीम साइड में इधर ही होगा। अब इस वाटर को क्या करना है, अगर हाई फ्लड लेवल से ऊपर हो जाएगा तो निकालना होगा। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डाउन स्ट्रीम साइड में एक हमको स्टीपली स्लोप, नैरो स्टीपली स्लोप का क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, क्यूट स्पिलवे। ये क्यूट स्पिलवे क्या करता है, अप स्ट्रीम से वाटर लेकर डाउन स्ट्रीम में वाटर को प्रोवाइड कर देता है। क्यों, कैसा है, एक देखिए नैरो स्टीपली स्ट्रक्चर है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, क्यूट स्पिलवे इज अ टाइप ऑफ स्पिलवे इन विच, क्यूट स्पिलवे क्या है, एक टाइप है स्पिलवे का, इन विच सरप्लस वाटर फ्रॉम अप स्ट्रीम, सरप्लस वाटर जो है अप स्ट्रीम में उसको क्या करता है, डिस्पोज कर देता है, दे देता है किधर, डाउन स्ट्रीम साइड में। बाय विच, किसके थ्रू, थ्रू स्टीपली स्लोप्ड ओपन चैनल, स्टीपली स्लोप्ड ओपन चैनल, यही आपका कहलाता है क्यूट स्पिलवे। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ये जो स्टीपली स्लोप्ड ओपन चैनल है इसी को क्या बोलते हैं, क्यूट स्पिलवे। ये वाटर को क्या करता है, अप स्ट्रीम साइड से लेकर डिस्पोज कर देता है डाउन स्ट्रीम साइड में। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे साइड चैनल स्पिलवे। तो देखिए प्यारे बच्चों साइड चैनल स्पिलवे जो है वो क्यूट स्पिलवे की तरह ही सिमिलर है, क्यूट स्पिलवे की तरह ही सिमिलर है, बट डिफरेंस इतना ही है कि जो क्रस्ट है, जो स्पिलवे का जो क्रस्ट है वो आइदर, मान लीजिए ये पूरा लेंथ है आपका डैम्स का, तो उसका जो क्रस्ट होगा या तो इस एंड पे होगा, चाहे इस एंड पे होगा, चाहे दोनों एंड पे होगा। जबकि क्यूट स्पिलवे में ऐसा नहीं था, क्यूट स्पिलवे में कहीं पे भी इंटरमीडिएट साइड में भी हो सकता है, बट आपका साइड चैनल स्पिलवे क्या है, दोनों एंड पे प्रोवाइड किया गया है। देखिए साइड चैनल स्पिलवे इज सिमिलर टू द क्यूट स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे जो है क्यूट चैनल या क्यूट स्पिलवे के तरह ही सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज क्रस्ट ऑफ द साइड चैनल। जो क्रस्ट है प्यारे बच्चों, ये जो साइड चैनल का जो क्रस्ट है इज लोकेटेड एट आइदर साइड ऑफ डैम, ये दोनों साइड में क्या किया गया है, दोनों एंड पे आपको लोकेटेड किया गया है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे सिफॉन स्पिलवे के बारे में। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सिफॉन स्पिलवे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों सिफॉन स्पिलवे में क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप, कौन सा शेप, इन्वर्टेड यू शेप। इन्वर्टेड यू शेप का
स्पिलवे बनाते हैं जो कि डैम के बॉडी के अंदर से जाता है, जो कि डैम के बॉडी से के अंदर से। ये जो पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये पार्ट आपको नहीं दिखेगा। ये पार्ट क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये इन द बॉडी ऑफ डैम है, डैम के बॉडी के अंदर है। तो एक इन्वर्टेड यू शेप का स्पिलवे बनाते हैं जिसका नाम क्या देते हैं? सिफॉन स्पिलवे। प्यारे बच्चों, इसका नाम सिफॉन स्पिलवे क्यों कहते हैं, क्यों दिया गया है, उसको सोचिए। देखिए, ये आपका लो लेवल है, पानी पहले लो लेवल से कहाँ जा रहा है? हाई लेवल पे जा रहा है। तो आपको भी पता है कि पानी का जो लेवल है वो हाई लेवल से लो लेवल में जाता है, हाई लेवल टू लो लेवल में जाता है। बट यहाँ लो लेवल से जो हाई लेवल में जाएगा वो सिफोनिक एक्शन के ही कारण जा सकता है। किसके कारण? सिफोनिक एक्शन के कारण ही जा सकता है। इसीलिए इस टाइप के स्पिलवे को क्या कहा जाता है? सिफोन स्पिलवे कहा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, और ये कहां बनाया जाएगा? हमेशा इनसाइड द बॉडी ऑफ डैम, इनसाइड बॉडी ऑफ द डैम्स बनाए जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा? ए सिफोन स्पिलवे इज अ टाइप ऑफ स्पिलवे। सिफोन स्पिलवे क्या एक टाइप है स्पिलवे का, इन विच सरप्लस वाटर इज डिस्पोज। इसमें भी सरप्लस वाटर डिस्पोज किए जाते हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं टू डाउन स्ट्रीम। कहां पे? तो डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज किए जाते हैं थ्रू एन इन्वर्टेड यू शेप कंड्यूट। किसके थ्रू किया जाता है? तो इन्वर्टेड यू शेप कंड्यूट। कंड्यूट तो आप समझ रहे हैं बच्चों, पाइप्स को ही कहा जाता है। तो इन्वर्टेड यू शेप का कंड्यूट लगाया जाता है, इसके थ्रू सरप्लस वाटर को डाउन स्ट्रीम साइड में क्या किया जाता है? डिस्पोज किया जाता है। ऐसे स्पिलवे को सिफोन स्पिलवे कहा जाता है। इट इज जनरली अरेंज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ डैम। प्यारे बच्चों, ये जो स्पिलवे है डैम्स के इनसाइड बॉडी में बनाया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको आप नोट डाउन कीजिए, अगले हम स्पिलवे की तरफ देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे इमरजेंसी स्पिलवे के तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, इमरजेंसी स्पिलवे जो है वो अर्थन डैम में प्रोवाइड किया जाता है। किसमें? अर्थन डैम में प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए ये आपका अर्थन डैम्स है, ये इसका FRL है, ये आपका क्या है? FRL। FRL कहने का मतलब क्या है? फुल रिजर्वायर लेवल है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये इसका लेंथ है, ये क्या है? लेंथ ऑफ अर्थन डैम्स है। इस लेंथ में मतलब पूरे लेंथ के कुछ पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स ऑफ लेंथ में क्या है? सॉइल जो है बहुत ही वीक है, मतलब लेस कॉम्पैक्टेड है, लो कॉम्पैक्टेड सॉइल है, मतलब सॉइल क्या है? वीक है। जब वीक सॉइल है प्यारे बच्चों, तो अगर एबनॉर्मल फ्लड आया, मतलब हाई इंटेंसिटी का अगर फ्लड इस पे आता है, तो इस वीक पोर्शन को क्या करेगा? वॉश आउट कर देगा, धो देगा या फेल कर देगा। तो हम चाहते हैं कि इसको वॉश आउट ना करे, इसके लिए हम एक्सटर्नल या एक एडिशनल स्पिलवे लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एक एडिशनल स्पिलवे लगाते हैं ताकि एबनॉर्मल या हाई इंटेंसिटी फ्लड को अप स्ट्रीम साइड से लेकर डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड कर दे। तो प्यारे बच्चों, जो हम एडिशनल स्पिलवे यूज कर रहे हैं वही एडिशनल स्पिलवे आपका क्या कहलाता है? इमरजेंसी स्पिलवे कहलाता है। बात समझ में आया? चलिए हम देखिए अब क्या लिखे प्यारे बच्चों। इट इज प्रोवाइडेड विद इन द अर्थन डैम। या जो इमरजेंसी स्पिलवे जो है प्यारे बच्चों, वो अर्थन डैम्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इन सच स्पिलवे पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अर्थन डैम इज केप्ट वीक एबव FRL। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला? इन सच स्पिलवे, इस तरह के स्पिलवे में पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अर्थन डैम, मतलब जो लेंथ है अर्थन डैम का उसका कुछ पार्ट वीक है। क्या है? उसका कुछ पार्ट वीक है एबव द FRL। FRL के ऊपर थोड़ा सा पार्ट क्या है? वीक है सॉइल का। When abnormal high intensity flood occurs, जब कोई एबनॉर्मल या हाई इंटेंसिटी फ्लड इस पे आता है तो वीकर पोर्शन ऑफ डैम देन वीकर पोर्शन ऑफ डैम गेट्स वास्ट। क्या हो जाएगा? जो वीकर पोर्शन है डैम्स का वो वास्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। एंड फ्लड वाटर फ्लो थ्रू दैट पोर्शन ऑफ डैम, और टूटने के बाद उसी पोर्शन से अप स्ट्रीम से वाटर डाउन स्ट्रीम में जाने लगेगा, मतलब फेल हो गया आपका डैम, है ना। तो प्यारे बच्चों, एट सच कंडीशन, इस तरह के कंडीशन में हम एडिशनल स्पिलवे लगाते हैं। इन सच कंडीशन एडिशनल स्पिलवे इज रिक्वायर्ड। ऐसे कंडीशन में हमको एक्सटर्नल स्पिलवे लगाने का जरूरत पड़ता है फॉर अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ डैम, ताकि हम जो पॉसिबिलिटी है
डैम्स के फेल्यूर होने के उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सके, रोक सके। दैट स्पिलवे इज कॉल्ड इमरजेंसी स्पिलवे। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सर्विस स्पिलवे, है ना। सर्विस स्पिलवे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सर्विस स्पिलवे जो है आपका मैसोनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर है। मतलब ये सर्विस स्पिलवे एक ऐसा स्पिलवे है जो कंक्रीट और मैसोनरी से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइडेड विथ नेसेसरी कंपोनेंट। जब इसको आप प्रोवाइड करने जाते हैं तो उसके साथ कुछ नेसेसरी कंपोनेंट भी लगाए जाते हैं, ठीक है ना। या जो है सर्विस स्पिलवे जो है प्यारे बच्चों ऑल टाइप्स ऑफ डैम में प्रोवाइड किया जा सकता है, बट शर्तें यही है कि यह जो स्पिलवे है प्यारे बच्चों ओनली डिजाइन फ्लड को ही क्या करता है, पास करता है। मान लीजिए आप पेपर पे डिजाइन किए होंगे प्यारे बच्चों कि ये जो मेरा डैम्स है हर साल इतना वाटर क्या होता है, इतना वाटर फ्लड के रूप में आता है। तो जो आपका डिजाइन फ्लड है कॉपी पे जो आप डिजाइन फ्लड किए हैं उसी फ्लड को सिर्फ रिमूव करने के लिए सर्विस स्पिलवे को हम लोग यूज करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। लास्ट स्पिलवे हम लोग का है बार स्पिलवे, BAR बार स्पिलवे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का जो लास्ट टाइप ऑफ स्पिलवे है वो आपका है बार स्पिलवे। देखिए प्यारे बच्चों बार स्पिलवे जो होता है कंक्रीट का बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। कंक्रीट मैसोनरी का बना हुआ है और वो भी रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है जो रॉकी फाउंडेशन पे रखा हुआ है। मतलब रॉक मतलब ऐसा फाउंडेशन जो रॉक से बनाया गया हो वैसे फाउंडेशन को क्या बोलेंगे, रॉकी फाउंडेशन। तो रॉकी फाउंडेशन पे ये रखा गया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस तरह का जो स्पिलवे होता है, स्पिलवे का नहीं मतलब आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों देखिए इस तरह से इसका भी होगा रेक्टेंगुलर टाइप का। तो बीच में होल होगा जिससे कि पानी पास करेगा, बीच में क्या होगा, होल होगा जिससे कि पानी अपस्ट्रीम साइड से लो स्ट्रीम साइड में पास करेगा। तो बार टाइप जो स्पिलवे होता है प्यारे बच्चों इसका हाइट जो होता है वो बहुत ही कम होता है और क्रस्ट विड्थ ये जो विड्थ देख रहे हैं 1 से 1.5 मीटर होता है। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मैसोनरी कंक्रीट बार विथ क्रस्ट विड्थ 1 to 1.5 मीटर। यह एक रेक्टेंगुलर कंक्रीट ब्लॉक है जिसका क्रस्ट जो है 1 से लेकर 1.5 मीटर तक उसके विड्थ होते हैं। एंड इट इज लो हाइट स्पिलवे, इसका हाइट जो है प्यारे बच्चों बहुत ही कम है। एंड फाउंडेड ऑन कंक्रीट ब्लॉक, जो किससे बना हुआ है, कंक्रीट ब्लॉक से बना हुआ है। एंड रेस्ट ऑन हार्ड रॉक फाउंडेशन, एंड किस पे रेस्ट कर रहा है, किस पे रखा हुआ है, हार्ड रॉक फाउंडेशन पे रखा हुआ है। इसका जो टॉप जो क्रस्ट है प्यारे बच्चों ये क्या है, FRL है। FRL मतलब फुल रिजर्वायर लेवल के लेवल में बराबर में है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा स्पिलवे कहते हैं किसको, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। फिर हमने डिस्कस किया कि उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, तो लोकेशन ऑफ स्पिलवे के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ये पढ़ा कि उसका क्या फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ स्पिलवे के बारे में भी हम लोग पढ़े। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्पिलवे, तो टाइप्स ऑफ स्पिलवे में बहुत ही विस्तार में बहुत ही डिटेल में हम लोग चर्चा किए कि टाइप्स ऑफ स्पिलवे में कौन कौन से टाइप का स्पिलवे यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम बहुत ही तरीके का स्पिलवे बहुत मतलब स्पिलवे में जितना बात हो सकता था उन सारे बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो लेक्चर गया है ये लेक्चर में आपका 99.9% आपका क्या खत्म हो चुका है, आपका डैम का यूनिट समाप्त हो चुका है। थोड़ा सा 10-15 मिनट का ही वीडियो बाकी है प्यारे बच्चों, कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आपका क्या है मतलब लगभग आपका जो डैम का जो यूनिट है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, लगभग 0.1% हुआ, 1% आप बोल सकते हैं कि आपका बचा हुआ है इसमें, है ना। तो वो लगभग समाप्त हो चुका है और आपको भी पता है कि इससे सबसे ज्यादा मार्क्स से सवाल पूछे जाएंगे, लगभग 18 से 20 मार्क्स से सवाल पूछे जाएंगे। तो सारे थ्योरी ज्यादातर पोर्शन जो होगा प्यारे बच्चों वो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन को आप लोग कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।